नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने वरंगल शहरी और वरंगल ग्रामीण जिलों का बदल दिया नाम। 3 से 4 दिन में हो जाएगा पंजाब मुद्दे का समाधान। राहुल गांधी से बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत। गोवा को भी दिल्ली फॉर्मूले से रिझाने की कोशिश में केजरीवाल। फ्री बिजली और पुराने बिल माफ करने का किया वादा। पाकिस्तान में बस में हुआ धमाका, 9 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत, 28 हुए घायल। शरद पवार होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। प्रशांत किशोर ने राहुल सोनिया गांधी के साथ बैठक में की बात। अब समाचार विस्तार से। जमीयत उलमा हिंद शाखा तालुका चिटगुप्पा की ओर से 17 जुलाई शनिचर को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गवर्नमेंट दवाखाना चिटगुप्पा में किया जा रहा है आयोजित। जमीयत उलमा चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कासमी ने सभी से इस रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान करने की है अपील। जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा की जानिब से 17 जुलाई बरोज हफ्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल चिटगुप्पा में एक ब्लड डोनेट कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। आप सभी हजरात से अपील है कि खुद और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस ब्लड डोनेट कैंप में शिरकत कर किसी की जान बचाने का सबब बन जाए और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करे। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हुमनाबाद में निकाली गई साइकिल रैली। यह रैली हुमनाबाद के धुमनसुर से निकलकर हुमनाबाद के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए अंबेडकर चौक पहुंची और जनसभा में बदल गई। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल, अभिषेक पाटिल, रेवंत सिद्धप्पा पाटिल, मोहम्मद अफसर मियां और दूसरे उपस्थित थे। कर्नाटक के गुलबर्गा तालुका के शरणसीयर्स में एक सड़क दुर्घटना में एक भाई की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। यह दर्दनाक सड़क हादसा गुलबर्गा शहर के बाहरी इलाके शरणसिरसगी गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में भाई बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफजलपुर से गुलबर्गा की तरफ आ रहे तेज रफ्तार मिनी टेम्पो ने कार को ओवरटेक करने की कोशिश में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवार अजय अपनी बहन को लेकर गुलबर्गा से अपने गांव जा रहा था। घायलों को सरकारी जिला अस्पताल गुलबर्गा में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना सरकार ने वरंगल शहरी और वरंगल ग्रामीण जिलों का नाम बदल दिया है। बयान के अनुसार राज्य सरकार ने वरंगल शहरी जिले का नाम बदलकर हनमकंडा और वरंगल ग्रामीण जिले का नाम बदलकर वरंगल ही कर दिया है। सरकार ने लोगों से इस संबंध में कोई भी आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। सरकार ने कहा कि 1 महीने के भीतर जिलों के नाम बदल दिए जाएंगे। हनमकांडा और पेरकल में राजस्व विभाग होंगे। इसमें 12 मंडल होंगे। वरंगल पश्चिम हनमकंडा का जिला मुख्यालय होगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है, जिसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं और कई मौकों पर संकट मोचक साबित हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कलह का मुद्दा पार्टी नेतृत्व तक पहुंच गया है। पार्टी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स पार्टी को सौंप भी दी है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन फिर समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा। मंगलवार को राहुल गांधी और चुनावी रणनीतिक प्रशांत किशोर की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे, लेकिन उनका कहना है कि बैठक में पंजाब चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई है। राहुल गांधी के घर से बैठक के बाद बाहर आते हुए हरीश रावत ने मीडिया से कहा, राहुल जी नेशनल लीडर है, उनसे कई लोग मिलते हैं। प्रशांत किशोर यहाँ आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पंजाब के विषय में बात करने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, अगले 3-4 दिन में पंजाब मुद्दे का समाधान हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजाने के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को गोवा पहुंचे। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल ने बुधवार को
गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं के लिए 4 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मुहैया कराया जाएगा। द बोलिन हवाई अड्डे पर केजरीवाल का स्वागत किया, जिसके बाद वह पणजी के पास एक 5 सितारा रिसोर्ट में चले गए। दौरे के दौरान केजरीवाल राज्य में पार्टी संगठन की समीक्षा करेंगे और दल के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दहेज प्रथा के खिलाफ सामाजिक जागरूकता पैदा करने और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को खत्म करने के लिए यहां अपने आधिकारिक आवास केरल राजभवन में बुधवार को 1 दिवसीय उपवास शुरू किया। दक्षिणी राज्य के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब कोई राज्यपाल इस तरह के सामाजिक मुद्दे के लिए उपवास कर रहा है। वह विवाह के हिस्से के रूप में दहेज लेने और देने की प्रथा के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गांधीवादी संगठनों के आह्वान के बाद उपवास कर रहे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, तुम बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको कोई सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज़ 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज़ 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, महंगाई पर सरकार से एक सीधा सवाल, आप इधर उधर की बात न करें, ये बताएं कि ये लूट बंद कब होगी। रसोई का बजट, खेत की लागत, ढुलाई का खर्च बढ़ने से समाज का हर वर्ग परेशान है और जनता को राहत मिलने तक कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के फोटो भी अटैच किए हैं। चुनावी नीति निर्माता प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच मंगलवार को हुई बैठक के बाद एक नई बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राज्य के चुनाव पर नहीं बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार विपक्षी दलों के पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रशांत किशोर शरद पवार से उनके आवास पर 2 बार मिले थे। इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि देश की विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ नए राजनीतिक हालात या तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही हैं।
भारतीय मूल के कंटेस्टेंट जस्टिन नारायण ने ऑस्ट्रेलियन रियलिटी टीवी शो में अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को हराकर करोड़ों रुपए की धनराशि जीत ली है। नारायण मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के विजेता बने हैं और उन्होंने ग्रैंड फिनाले में पहुंचे 3 अन्य लोगों को करारी शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ट्रॉफी के साथ साथ जुबिन ने 1 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि जीत ली है। भारतीय लोगों में हुनर कूट कूट कर भरा है। यह बात कहते हुए तो आपने अक्सर कई लोगों को सुना होगा, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक कारीगर की शानदार कला देखकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा। दरअसल इस शख्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुल्लक की मूर्ति बनाई है, जो अपने आप में ही अद्भुत है। मीडिया से बात करते हुए कारीगर ने बताया, मैंने जनता कर्फ्यू के बाद से इन मूर्तियों को बनाने का निर्णय लिया। यह गुल्लक भी है, इसमें लोग अपने पैसे जमा कर सकते हैं। इन्हें बनाने में मुझे 1 महीना लग गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को एक बस में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें 9 चीनी नागरिक थे। अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोट इतना तेज था कि बस खाई में जाकर गिरी। बस में चीनी इंजीनियर, सर्वेयर और मैकेनिकल स्टाफ भी था, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू डैम पर कार्य कर रहा था। इस बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। एक स्थानीय अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ब्लास्ट के बाद बस के इंजन में आग लग गई और वह खाई में जा गिरा। इस घटना में 28 चीनी नागरिक घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फ्लाइट में हंगामा करने वाले मुस्लिम युवक को जेल की सजा सुनाई गई है। ओमान की एक अदालत ने 33 वर्षीय मोहम्मद अमीन को दोषी करार देते हुए 12 महीने के लिए जेल भेज दिया है। अमीन ने मस्कट से मैनचेस्टर जाने वाली ओमर एयर की फ्लाइट में जमकर हंगामा मचाया था। वाइन न मिलने से बौखलाए अमीन ने बिजनेस क्लास में जाकर उत्पात मचाया और एयरलाइन स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की। बी टाउन में अपने फैशन और स्टाइल के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहती हैं। जब से उनकी शादी हुई है, तब से वे अधिकतर समय पति आनंद आहूजा के साथ विदेश में बिताती हैं। सोनम का उनके पति के साथ ही नहीं, उनके पिता के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। अक्सर फंक्शंस में सोनम और अनिल कपूर को साथ में देखा गया है। वहीं अब एक लंबे समय के बाद सोनम कपूर भारत लौटकर आई हैं। सोनम को रिसीव करने उनके पिता अनिल कपूर एयरपोर्ट आए थे, जिन्हें देखकर वे काफी इमोशनल हो गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने वरंगल शहरी और वरंगल ग्रामीण जिलों का बदल दिया नाम। 3 से 4 दिन में हो जाएगा पंजाब मुद्दे का समाधान। राहुल गांधी से बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत। गोवा को भी दिल्ली फॉर्मूले से रिझाने की कोशिश में केजरीवाल। फ्री बिजली और पुराने बिल माफ करने का किया वादा। पाकिस्तान में बस में हुआ धमाका, 9 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत, 28 हुए घायल। शरद पवार होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। प्रशांत किशोर ने राहुल सोनिया गांधी के साथ बैठक में की बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।